हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे मारवाड़ के शासक अभय सिंह के बारे में। महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह के बारे में बात करें। अजीत सिंह जी जो हैं, उन अजीत सिंह जी की हत्या करने के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? अजीत सिंह की हत्या करने के बाद में बख्त सिंह के द्वारा अजीत सिंह की हत्या की गई, लेकिन बख्त सिंह को अपने रास्ते से हटा करके बख्त सिंह को अलग करके गद्दी पर कौन बैठता है? गद्दी पर महाराजा अभय सिंह बैठते हैं। महाराजा अभय सिंह जो है, ये 1724 ईस्वी के अंदर मारवाड़ जो है, उस मारवाड़ की गद्दी का शासन जो है अपने हाथ में लेते हैं। 1724 से लेकर के 1741 ईस्वी तक जो महाराजा अभय सिंह है, ये मारवाड़ जो है, उस मारवाड़ की गद्दी को संभालने का काम करते हैं। जो महाराजा अभय सिंह है, इन महाराजा अभय सिंह के समय में एक तो जो महत्वपूर्ण घटना घटी, वो कौन सी घटी? महाराजा अभय सिंह के समय के अंदर खेजड़ली की घटना घटी, जो कि एक राजस्थान के इतिहास में ही नहीं, अभी तो भारतवर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। कौन सी घटना घटी? खेजड़ली घटना। क्या हुआ खेजड़ली घटना के अंदर? एक्चुअल में क्या था कि ये घटना जो है वो लगभग 28 अगस्त 1730 की है। ये घटना कब की है? ये घटना है 28 अगस्त 1730 की घटना है। ठीक है, 28 अगस्त 1730 की घटना है, या कह सकते हैं कि विक्रम संवत जो है वो 1787 की घटना है। जोधपुर के अंदर दुर्ग निर्माण का काम चल रहा था, और दुर्ग निर्माण के काम को पहले कौन से पत्थरों से करते थे? चूना पत्थरों से करते थे। तो चूना पकाने के लिए क्या चाहिए? चूना पकाने के लिए आग चाहिए। आग किससे जलेगी? लकड़ियों से जलेगी। तो किसकी जरूरत थी? जोधपुर दुर्ग के अंदर निर्माण कार्य करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो महाराजा अभय सिंह जी जो है, उन महाराजा अभय सिंह ने जो गिरधारी दास भंडारी था, उस गिरधारी दास भंडारी को कहा कि लकड़ी जो है, हमें लकड़ी चाहिए, और इसके लिए चाहे तो आप हरे वृक्ष भी काट सकते हो। महाराजा अभय सिंह ने ईंधन की लकड़ी के लिए हरे वृक्ष को काटने का आदेश दे दिया। तो गिरधारी दास भंडारी जो है, उस गिरधारी दास भंडारी ने वहां पर एक गांव था खेजड़ली, उस खेजड़ली गांव से वृक्षों को काटना शुरू किया। कौन से गांव से? एक गांव था वहां पे, गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है खेजड़ली। ठीक है, और लकड़ियां कौन कटवा रहा है? गिरधर दास भंडारी। गिरधर दास भंडारी। ठीक है, महाराजा अभय सिंह के कहने पर हरे वृक्ष को काटने का आदेश दे दिया गया, और काटने के लिए गिरधर दास भंडारी ने खेजड़ली गांव को चुना। और खेजड़ली गांव के अंदर जब वृक्षों को काटा जा रहा था, तो खेजड़ली जो है वो विश्नोई संप्रदाय का गांव था, और विश्नोई संप्रदाय जो है वो उस दिन त्याग की एक ऐसी छवि पेश करता है, जिस छवि के बारे में अगर आप सोचते भी हैं कि वीरता लोगों ने सेना के अंदर दिखाई, वीरता लोगों ने युद्ध भूमियों में दिखाई, लेकिन किसी ने वृक्ष को बचाने के लिए अगर वीरता दिखाई है, किसी ने प्रकृति प्रेमी अपने आप को बताया है, तो वो कौन सा संप्रदाय है? वो विश्नोई संप्रदाय है। उस दिन हुआ क्या? उस दिन अमृता देवी जो थी, उन अमृता देवी ने जब वृक्षों को काटने की आवाज सुनी, तो वृक्षों को काटने की आवाज सुनकर अमृता देवी विश्नोई जो हैं, वो आकर के पेड़ से चिपक जाती हैं, और वो ये कहती हैं ललकार के कि जो सिर काटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। अमृता देवी जो विश्नोई है, उनके द्वारा कहा गया कि अगर मेरा सिर भी कट जाए और ये वृक्ष बच जाए, ये रुख बच जाए, तो भी समझ ली कि यह एक सस्ता सौदा ही है। जो गिरधर दास भंडारी थे, उन्होंने गिरधर दास भंडारी ने अमृता देवी जी को पहले हटने के लिए बोला, लेकिन अमृता देवी जी ने हटने से मना कर दिया। और अमृता देवी जी के हटने से मना करने पर हुआ क्या कि गिरधर दास भंडारी ने आदेश दे दिया, और अमृता देवी जो है, उन अमृता देवी को उस समय वही पेड़ के जो अमृता देवी जब पेड़ से लगी हुई थी, तो उनका सिर जो है, वो सिर गिरधर दास भंडारी का आदेश पा करके धड़ से अलग कर दिया गया। अमृता देवी विश्नोई का यह बलिदान जो है, वो उस बलिदान के कारण से क्या हुआ? यह सिलसिला जो पेड़ों को बचाने का सिलसिला था अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा, ये मात्र अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान से नहीं रुका, बल्कि उसके बाद अमृता देवी बिश्नोई की 2 पुत्रियां, उनका पति रामो, और उसके अलावा गांव के व्यक्ति जो थे, लगभग 363 व्यक्ति जो हैं, वो अपना आत्म बलिदान देते रहे। खेजड़ली गांव के अंदर क्या हुआ? खेजड़ली गांव के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अमृता
देवी बिश्नोई के नेतृत्व के अंदर 363 व्यक्ति जो हैं, उन 363 व्यक्तियों ने उस दिन अपना आत्म बलिदान दिया। 28 अगस्त 1730 ईस्वी का वह दिन, जिस दिन अमृता देवी बिश्नोई ने यह साबित किया, अमृता देवी बिश्नोई ने यह बताया कि किस प्रकार से प्रकृति के लिए अपनी जान दी जा सकती है, क्योंकि प्रकृति जो है वो मातृ एंड पितृ तुल्य होती है, और प्रकृति जिस प्रकार हमें संरक्षित करती है, प्रकृति जिस प्रकार हमें बचाती है, हमारा भी प्रकृति के प्रति कोई दायित्व है, और वो दायित्व कैसे निभाया जाता है। उस दिन खेजड़ली गांव के उन 363 व्यक्तियों ने बता दिया कि हम इस दायित्व को निभाने के अंदर किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे, और उन्होंने उन 363 व्यक्तियों ने अपना आत्म बलिदान जो है उस दिन दे करके महाराजा अभय सिंह के कानों तक यह आवाज पहुंचा दी कि अगर प्रकृति के खिलाफ कुछ किया जाएगा, प्रकृति के खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे प्रकृति को हानि होगी, तो हम बिश्नोई संप्रदाय अपना आत्म बलिदान देने के लिए भी तैयार खड़े हैं। तो उस दिन यह बलिदान 363 व्यक्तियों तक चलता रहा, जिसके बाद महाराजा अभय सिंह के द्वारा वृक्षों को काटने का यह आदेश जो है वो वापस लिया गया। आदेश तो वापस ले लिया गया, लेकिन वह बलिदान की गाथा जो है वो आज भी इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखी गई है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति, किस प्रकार से कोई समुदाय जो है वो प्रकृति के लिए अपनी जान देने के लिए आतुर है, प्रकृति के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए किस प्रकार से अपना आत्म बलिदान देता है। यह जो खिजड़ली आंदोलन है, इस खिजड़ली आंदोलन का अगर प्रेरणा स्रोत पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन चला था जिसका नाम चिपको आंदोलन। तो सवाल आ जाए कि खिजड़ली आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन सा है, तो चिपको आंदोलन जो है वो खिजड़ली आंदोलन का प्रेरणा स्रोत है। चिपको आंदोलन कहां चला था? उत्तराखंड में चला था। ये अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसका जवाब ये दे सकते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन खिजड़ती आंदोलन का प्रेरणा स्रोत है। यह घटना किस दिन घटित हुई थी? यह घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी को घटित हुई थी। तो इस दिन क्या होता है? इस दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। यह घटना कब घटित हुई थी? यह घटना कब की है? भाद्रपद शुक्ल दशमी की घटना है। कब की घटना है यह भाद्रपद शुक्ल दशमी की घटना है। और चूंकि यह भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन घटित हुई थी, उस दिन तेजा दशमी भी थी, ये भी याद रखना। इस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। उस दिन क्या थी? उस दिन तेजा दशमी थी। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ? इस दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ऐसे लिख सकते हैं, इस दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। क्लियर है? तो ये एक महत्वपूर्ण घटना जो कब की घटित हो रखी है? जो घटित हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, जिस दिन क्या हुआ था? खिजड़ली गांव के अंदर अमृता देवी बिश्नोई का आत्म बलिदान रहा। 363 व्यक्ति, जिसमें 69 स्त्रियां और 294 पुरुष थे, उनका आत्म बलिदान रहा। और अमृता देवी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अमृता देवी कृष्ण मृग वन जो है वो भी विकसित किए जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जो कब घटी। अच्छा, खेजड़ली दिवस कब मनाते हैं? खेजड़ली दिवस मनाते हैं 12 सितंबर को। महत्वपूर्ण है डेटा। खेजड़ली दिवस कब मनाते हैं? 12 सितंबर को। ठीक है, तो जो महाराजा अभय सिंह थे, महाराजा अभय सिंह के काम के महाराजा अभय सिंह के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना खेजड़ली आंदोलन, खिजड़ली की घटना। दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज आती है कि महाराजा अभय सिंह का एक दरबारी विद्वान था। मतलब महाराजा अभय सिंह के कुछ दरबारी विद्वान थे। वो कौन कौन से दरबारी विद्वान? इनके दरबारी विद्वानों में पहला जो नाम आता है वो आता है करणीदान का। पहला नाम किसका था? करणीदान का। इन्होंने ग्रंथ लिखा था सूरज प्रकाश। दूसरा जो नाम आता है वो आता है वीरभाण का। माफ कीजिएगा,
और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है राज रूपक। महत्वपूर्ण है। ये दो क्या थे? ये दो दरबारी विद्वान थे। दरबारी गायिका अगर हमसे पूछ ली जाए, दरबारी गायिका, तो दो दरबारी गायिका को याद रखना है आपको। पहली थी रतनजोत और दूसरी थी सेनसुख। इनकी दो दरबारी गायिकाएं याद रखनी है। पहली कौन सी थी? पहली थी रतनजोत और दूसरी कौन सी? दूसरी है सेनसुख। तो करनीदान और वीरभाण के जो रचित ग्रंथ हैं, इस रचित ग्रंथों से अभय सिंह और अहमदाबाद का शासक था सर बुलंद खां, इनके मध्य हुए युद्ध की जानकारी भी हमें मिलती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महाराणा अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराणा अभय सिंह अलग, महाराजा अभय सिंह जो हैं, उन महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि जो करनीदान और वीरभाण थे, इनके जो ग्रंथ हैं उनसे किन किन के मध्य युद्ध की जानकारी मिलती है? तो अभय सिंह और सर बुलंद खां जो है, जो अहमदाबाद के शासक थे, इनके मध्य युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? इन दरबारी विद्वानों के ग्रंथों से मिलती है। कौन से ग्रंथ बताए? करनीदान के द्वारा सूरज प्रकाश लिखा हुआ है, और जो वीरभाण है उन वीरभाण के द्वारा क्या लिखा हुआ? वीरभाण जो है उन वीरभाण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है राज रूपक। ये दो महत्वपूर्ण से। एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी, मारवाड़ के अंदर वीरता साहित्य जो है ना, उनके लिखने के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी, और सबसे सर्वोच्च सिरोपाव जिसे बोलते थे उसे हाथी सिरोपाव बोलते थे। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी। ठीक है। और सर्वोच्च सिरोपाव क्या था? जो सर्वोच्च सिरोपाव था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हाथी सिरोपाव। जो सर्वोच्च सिरोपाव था उसका नाम क्या था? सर्वोच्च सिरोपाव का नाम था हाथी सिरोपाव। ठीक है। तो ये महाराजा अभय सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। महाराजा अभय सिंह जो हैं, उन महाराजा अभय सिंह की मृत्यु के बाद में गद्दी पर कौन बैठते हैं? उनका पुत्र राम सिंह जो है वो मारवाड़ का शासक बनता है। राम सिंह के बाद में विजय सिंह, विजय सिंह जो है उसके बाद में कौन आते हैं? उनके बाद में गद्दी पर कौन बैठते हैं? उनके बाद में गद्दी पर बैठते हैं मान सिंह। बीच के जो शासक आए, जो आपके राम सिंह हैं, फिर बख्श सिंह है, फिर विजय सिंह है, ये शासक इतने महत्वपूर्ण नहीं है। इन शासकों के समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ, और ना ही इन शासकों के बारे में कभी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम अपने शासक की जो बात करेंगे, उस शासक का नाम है मान सिंह। मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़। ठीक है। कब गद्दी पर बैठते हैं? सन 1803 ईस्वी के अंदर मान सिंह राठौड़ जो हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। जो मान सिंह राठौड़ हैं, ये मान सिंह राठौड़ को एक सन्यासी राजा की संज्ञा भी दी जाती है। मान सिंह राठौड़ को किसकी संज्ञा दी जाती है? मान सिंह राठौड़ जो हैं, उन मान सिंह राठौड़ को सन्यासी राठौड़ की संज्ञा दी जाती है, सन्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि मान सिंह जी जो थे वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, और नाथ संप्रदाय के अनुयायी होने के कारण से इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए नाथ संप्रदाय के अनुयायी होने के कारण से मान सिंह राठौड़ जो हैं, उन मान सिंह राठौड़ को सन्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। देवनाथ जी जो थे, उन देवनाथ जी के द्वारा मान सिंह राठौड़ के शासक बनने की भविष्यवाणी की गई थी, इसलिए मान सिंह राठौड़ जो हैं वो देवनाथ जी को अपना गुरु बना लेते हैं। इनके शासक बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? देवनाथ जी ने की थी। इसलिए इन्होंने क्या किया? देवनाथ जी को गुरु बना लिया। ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी, पहली सन्यासी राजा, क्योंकि नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे।
दूसरी, शासक बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? देवनाथ जी ने की थी, इसलिए अपना गुरु किसको बनाया इन्होंने देवनाथ जी को गुरु बना लिया। नाथ संप्रदाय का जो सबसे बड़ा मंदिर महामंदिर है, उस महामंदिर का निर्माण मानसिंह के द्वारा ही जोधपुर में करवाया गया था। तो नाथ संप्रदाय का जो मंदिर है महामंदिर, नाथ संप्रदाय का मंदिर निर्माण किसने करवाया? निर्माण इसका मानसिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया। मानसिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया, क्योंकि मानसिंह राठौड़ क्या थे? मानसिंह राठौड़ चूंकि नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और नाथ संप्रदाय के अनुयायी होने के कारण से इन्होंने नाथ संप्रदाय का जो सबसे बड़ा केंद्र और प्रमुख गद्दी जिसका नाम महामंदिर है, उस महामंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? महामंदिर का निर्माण जोधपुर के अंदर करवाया। मानसिंह के शासन काल के अंदर एक युद्ध आपको याद रखना है, गिंगोली का युद्ध, जिसमें मारवाड़ की सेना पराजित हुई थी। आमेर और मारवाड़ के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर के कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर विवाद हुआ था, जो हमने जब हमारे मेवाड़ हमने पढ़ा था तो वहां हमने इसका जिक्र भी किया था। तो इन मानसिंह राठौड़ के समय में ही एक युद्ध का वर्णन भी आपको याद रखना है, गिंगोली का युद्ध, जो किस किस के बीच में हुआ था? जो मारवाड़ वर्सेज आमेर के बीच में हुआ था, जिसके अंदर कौन जीता था? जिसमें आमेर की जीत हुई थी और मारवाड़ की क्या हुई थी? मारवाड़ की जिसमें हार हुई थी। किसको लेकर युद्ध था? ये कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर उपजा विवाद था, जिसके कारण से यह गिंगोली का युद्ध जो था वो लड़ा गया था। 1807 ईस्वी की घटना है। 1807 ईस्वी के अंदर यह गिंगोली का युद्ध जो था वो लड़ा गया था। मानसिंह जो है, उस मानसिंह के द्वारा मेहरानगढ़ किले के अंदर एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम क्या है? मान पुस्तकालय। मान पुस्तकालय किसने बनवाया? मानसिंह ने बनवाया। ठीक है, कि जोध बसायो जोधपुर, ब्रज कीनी ब्रजपाल, लखनऊ काशी दिल्ली, मान गियो नेपाल। ठीक है, तो ये बात जो है, ये बात कौन बताते हैं? विद्वान जो हैं, उन विद्वानों के द्वारा ये बात कही गई कि जोध बसायो जोधपुर, ब्रज कीनी ब्रजपाल, मतलब कि जोधपुर जो है वो किसने बसाया? जोधा ने बसाया, और विजय सिंह ने इसने यहाँ पर वैष्णव धर्म के मंदिर बनवा कर इसे ब्रज भूमि बनवा दिया। और मानसिंह के बारे में क्या कहा गया? कि लखनऊ काशी दिल्ली, मान क्यों नेपाल, कि महाराजा मानसिंह ने लखनऊ काशी दिल्ली और इसे नेपाल बना दिया। गवैये पंडित योगी इन सबको यहाँ पर बुला करके। अगर हम पूछें कि मानसिंह का दरबारी विद्वान कौन था? दरबारी विद्वान तो बांकीदास जो था, बांकीदास जो था, ये बांकीदास कौन था? बांकीदास जो था ये मानसिंह जो है, उस मानसिंह का दरबारी कवि था। और इसके द्वारा एक गीत लिखा कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इसके द्वारा क्या लिखा गया था? गीत लिखा गया था कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस गीत में उसने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की थी। कौन सा गीत लिखा था बांकीदास ने? बांकीदास के द्वारा लिखा गीत है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये किसने लिखा था? ये गीत जो है वो मानसिंह के दरबारी कवि, मानसिंह के दरबारी विद्वान बांकीदास जो है, उस बांकीदास के द्वारा लिखा गया गीत है। सन 1818 ईस्वी की बात है। सन 1818 ईस्वी में मानसिंह जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर लेते हैं? सहायक संधि कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर लेते हैं। मानसिंह क्या कर लेते हैं? मानसिंह जो है वो सन 1818 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर लेते हैं? सहायक संधि कर लेते हैं। चार्ल्स मेटकोप नामक अंग्रेज अधिकारी थे, जिनके प्रयासों के कारण से 1818 ईस्वी में यह सहायक संधि की गई। और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो मारवाड़ का गौरवपूर्ण इतिहास था, वह गौरवपूर्ण इतिहास इस संधि के साथ क्या हो जाता है? हम डिस्कस कर लेते हैं। संधि के साथ हमने क्या किया? इस पूरे के पूरे मारवाड़ के इतिहास को डिस्कस कर लिया। कुछ और चीजें महत्वपूर्ण बचती हैं कि जैसे
1857 की जो क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति के दौरान मारवाड़ के शासक कौन थे? तो उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तख्त सिंह थे। उस समय जो मारवाड़ के शासक कौन थे? उस समय मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह जी थे। और तख्त सिंह ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण जानकारी आती है कि एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो एकीकरण जो है, उस एकीकरण के समय हनुमंत सिंह जी थे। एकीकरण के समय शासक कौन थे? तो उस समय शासक हनुमंत सिंह जी थे। हनुमंत सिंह, या हनुवंत भी लिखा मिलता है कई जगह, हनुवंत सिंह। तो उस समय शासक कौन थे? हनुमंत सिंह जी थे उस समय शासक। और जसवंत सिंह जी द्वितीय के समय में घटना क्या घटी? जसवंत सिंह जी द्वितीय के समय में महर्षि दयानंद सरस्वती को यहाँ पर उनकी एक, जसवंत सिंह जी की एक प्रेमिका थी। जसवंत सिंह जी की एक, कह सकते हैं कि नर्तकी थी जिसका नाम नन्ही जान था। उस नन्ही जान ने महाराजा जसवंत सिंह जी की जो प्रेमिका नन्ही जान थी, उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया, जिसके कारण से क्या होती है, उनकी अजमेर के अंदर मृत्यु हो जाती है। और जसवंत सिंह जी के छोटे भाई सर प्रताप सिंह जी जो थे, उन सर प्रताप सिंह जी ने जोधपुर के अंदर कायलाना झील जो थी, उस कायलाना झील का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मारवाड़ के बारे में हमने आपको यहाँ पर डिस्कस की। हमने मारवाड़ के राठौड़ जो है हमारी पहली क्लास से लेकर के आज की तक की जो क्लास है उसमें पूरा डिस्कस कर लिया है। जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यहाँ पर बता दी हैं। इस क्लास के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारियां आती है उनको देखना चाहें हम, तो हमने आपको बताया ही है कि महाराजा अभय सिंह के समय की महत्वपूर्ण घटना में खेजड़ली गांव की घटना आती है, जिसके अंदर होता क्या है, अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान 363 व्यक्तियों के साथ सदैव अमर रहेगा। चिपको आंदोलन जो है उसका प्रेरणा स्रोत रहा था। यह घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी को घटित हुई थी। इसी दिन, उस दिन तेजा दशमी भी थी। इसलिए विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है। जो अभय सिंह जी के दरबारी कवि थे कर्णिदान और वीरभान थे, जिनके द्वारा रचित रचनाएं क्रमशः सूरज प्रकाश और राजरूपक हैं। इनकी दरबारी गायिका रतनजोत और सेज सुख हैं। और मारवाड़ में वीरता के लिए जो सर्वोच्च सिरोपाव दिया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम हाथी सिरोपाव है। फिर मानसिंह की बात की हमने, जिसे सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी होने के कारण से इन्हें सन्यासी राजा कहा गया। इनके शासक बनने की घोषणा देवनाथ जी ने की थी, इसलिए बाद में इन्होंने देवनाथ जी को अपना गुरु बना लिया था। महामंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय का मंदिर है। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है, जिसका निर्माण मानसिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। मानसिंह राठौड़ के समय के अंदर गिंगोली का युद्ध हुआ था, जो मारवाड़ और आमेर के बीच में हुआ था, जिसमें मारवाड़ की हार हुई थी, आमेर की जीत हुई थी। और यह युद्ध कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर उपजे विवाद के कारण से मारवाड़ और आमेर के बीच में लड़ा गया था। मानसिंह के द्वारा मान पुस्तकालय की रचना की गई। इनका एक दरबारी कवि बांकीदास था, जिसके द्वारा आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर की रचना की गई। और मानसिंह ने सन 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। सन 1857 ईस्वी क्रांति के समय पे मारवाड़ के शासक तख्त सिंह जी थे, जिनके द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया था। और एकीकरण के समय शासक कौन थे? हनुमंत सिंह जी थे। जसवंत सिंह जी द्वितीय जो है, उनके छोटे भाई सर प्रताप सिंह के द्वारा किसके निर्माण करवाया? कायलाना झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। और जो जसवंत सिंह द्वितीय की एक प्रेमिका, एक नर्तकी नन्ही जान के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर देकर के सन 1883 जहर दिया गया था, जिसके कारण से सन 1883 के अंदर क्या हो गई थी? उनकी अजमेर में मृत्यु हो गई थी। तो ये मारवाड़ के बारे में, मारवाड़ के राठौड़ के बारे में एक महत्वपूर्ण, कौन से? जोधपुर के राठौड़ के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ली। आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।